का अंत होने लगा, चौथे में कल्प वृक्ष हुए। लेकिन कल्प वृक्ष की जब कमी होने लगी, सभी कल्प वृक्ष जो 10 कल्प वृक्ष हमने पढ़े थे उनकी कमी होने लगी, लोगों को भय लगने लगा कि ये सूर्य चांद जैसी गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें क्या हैं। तब लोगों के भय को दूर करने के लिए प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति ने बताया कि ये जो गर्म है वह सूर्य है, और ये अब पहले तो क्या होता था कि तेजांग जाति के जो कल्प वृक्ष थे वो प्रकाश देते थे, अब इन कल्प वृक्षों की कमी होगी, अतः अब सूर्य और चांद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उससे उनने परिचय कराया। और जिन लोगों ने हठाग्रह किया तो उनके लिए, अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए हा रूप दंड का विधान किया। मतलब जैसे अपन डांटते हैं ना किसी को, कुछ भी बोल देते डांटने में, ऐसे उनने कोई और कुलकर होंगे वो माँ, कोई धिक, इस तरह के प्रत्येक कुलकर ने कुछ ना कुछ एक दंड विधान निश्चित किया। अब दूसरे हैं सनमति। तो सनमति नामक द्वितीय कुलकर ने तात्कालिक कौन सी परिस्थिति को देखकर वहाँ रहने वाले मनुष्यों को क्या उपदेश दिया? तो द्वितीय कुलकर सनमति नाम के जो हुए, उन्होंने तेजांग जाति के कल्प वृक्षों के लोप हो जाने पर, अंधकार और तारागण के दिखने पर उन्हें अंधकार और ताराओं का परिचय देकर भय दूर किया। एक तो अंधेरा होने लगा, जब तेजांग जो तेज देते थे वे कल्प वृक्ष कम होने लगे तो अंधेरा वहाँ महसूस होने लगा। तब उन्होंने बताया सनमति नाम के कुलकर ने कि ये अंधकार अब होगा, और उस समय क्या निकलेंगे, रात में क्या निकलते हैं, चांद के अलावा तारागण भी आपको अब दिखेंगे। और तीसरे जो कुलकर थे उनने भोग भूमि की परिस्थिति बदलने पर लोगों को क्या शिक्षा दी? तो तृतीय क्षयमंकर नाम के कुलकर ने व्याघ्र आदि त्रियंचों में क्रूरता नजर आने पर भयभीत लोगों के लिए ये उपदेश दिया कि इन क्रूर त्रियंचों से अपना बचाव करना चाहिए, और बताया कि कल्प वृक्षों का अंत होने वाला है और दुस्मा सुषमा काल निकट आने के कारण त्रियंचों में क्रूरता दिखने लगी है, इनसे अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए और घर आदि की विशेष सुरक्षा रखना चाहिए, एवं गाय आदि पशुपालन व रक्षा की भी उन्होंने शिक्षा दी। चूँकि कल हमने पढ़ा था कि भोग भूमि में ये जो बाधाएं होती हैं, कोई भी त्रियंचों की ये बाधाएं नहीं होती हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्रोध राग द्वेष नहीं होता। लेकिन जब ये कल्पवृक्ष कम होने लगे, कल्पवृक्षों का अंत आने लगा, तब इन कुलकर ने क्या बताया कि अब दुस्मा सुषमा काल का प्रारंभ होने वाला है, इसलिए ये जो त्रियंच हैं, व्याघ्र सबसे क्रूर होता है, व्याघ्र से ही यहाँ पे सभी त्रियंच ले लेना कि ये सभी त्रियंच अब उत्तेजित करेंगे और हमें अब इनसे अपना बचाव करना है और अपने घर आदि का भी बचाव करना होगा, क्योंकि लोग जानते नहीं थे ये कौन प्राणी है, हमारा बिगाड़ेगा कि हमें बनाएगा, क्या करेगा, जानते नहीं थे, इतना क्रूर है। तो उससे उनने परिचय कराया। अब चौथे कुलकर हैं क्षयमंधर। इन कुलकर ने मनुष्यों को जीवन रक्षा के लिए कौन से उपाय बताए? तो क्षयमंधर नाम के चौथे कुलकर ने व्याघ्र आदि द्वारा मनुष्यों का भक्षण किए जाने पर अपने जीवन के रक्षणार्थ डंडा आदि के प्रयोग की विधि के उपाय बताए। लोगों को जैसे माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि चलना कैसे है, किसी से बोलना कैसे, उठना कैसे, मतलब किसको पिता बोलना, किसको भैया बोलना, किसको क्या बोलना, प्रत्येक चीज़ सिखाती है। ऐसे ही जब काल का प्रारंभ हुआ तो कोई नहीं जानता था कि हमें किससे बचाव करना है, किसको अपना हितकारी समझना, किसको अपना अहितकारी। जब उन व्याघ्र सिंह ने लोगों पे प्रलय किया तब बताया गया कि अब ये मनुष्यों को खाएंगे, इसलिए अब हमें इनसे हमें अपनी रक्षा करना है। और किस प्रकार कर पाओगे कि डंडा आदि आपको लेना पड़ेगा, उसके कारण हमारी रक्षा हो पाएगी। तो ऐसे दंड का विधान इन्होंने बताया। अब पांचवें कुलकर हैं सीमंकर। कुलकरों ने विवादों से बचने का क्या उपाय बताया?
तो सीमंकर नामक पंचम कुलकर्ण ने कल्प वृक्षों की कमी के कारण उनके स्वामित्व पर परस्पर में झगड़ा देखकर मनुष्यों के लिए कल्प वृक्षों की सीमा का विभाजन किया। अंत में जब कल्प वृक्षों की कमी होने लगी तो लोगों में राग द्वेष होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, और जब परस्पर में इतना झगड़ा देखा तो फिर एक व्यवस्था बना दी कि इतने कल्प वृक्ष आपके, इतने आपके, सभी की एक व्यवस्था बना दी गई और उनकी कल्प वृक्षों की सीमाओं का बंटवारा, विभाजन भी कर दिया गया। सीमंदर नामक छठे कुलकर्ण ने मनुष्यों में होने वाले परस्पर कलह की स्थिति में किस तरह की व्यवस्था स्थापित की? तो छठवें कुलकर्ण ने कल्प वृक्षों की अत्यंत हानि के कारण मनुष्यों में परस्पर होने वाली कलह की वृद्धि को देखकर हा मतलब आश्चर्यकारक शब्द, माँ निषेधकारक शब्द और इन दंड विधान को निश्चित करके वृक्षों को चिन्हित करके उनके स्वामित्व का विभाजन किया। किसी को डांटते हो तो कोई शब्द कहता, कोई कुछ शब्द कहता, लेकिन उन्होंने क्या बताया, अगर एकदम आश्चर्यकारी कुछ बोलना है तो हाँ बोलेंगे और कोई चीज़ को मना करना है तो माँ, ऐसा निषेधकारक शब्द रूप विधान किया। अब अगला है सातवें कुलकर्ण विमल वाहन ने मनुष्यों को होने वाली बाधाओं को देखकर कौन सी शिक्षा दी? विमल वाहन नामक सातवें कुलकर्ण ने मनुष्यों के गमनागमन में बाधक कारणों को जानकर अश्वारोहण व गजारोहण की शिक्षा दी और वाहनों के प्रयोग की भी शिक्षा दी। पहले के काल में हाथी, घोड़ा, वाहन ये नहीं चलते थे, तो उनने कि घोड़े पे चढ़ने की मतलब सेनाओं आदि की व्यवस्था भी बनाई, हाथी की भी व्यवस्था बनाई और वाहनों के प्रयोग की भी उन्होंने शिक्षा दी। चक्षुष्मान नामक आठवें कुलकर्ण ने संतान के दर्शन से भयभीत लोगों के लिए क्या उपदेश दिया? लोग अपनी संतान से ही भयभीत हो जाते थे कि ये क्या हो गया। तो चक्षुष्मान नामक आठवें कुलकर्ण ने संतान के दर्शन से भयभीत लोगों को उपदेश दिया कि अभी तक संतान का मुख देखने से पूर्व ही माता पिता का देहांत हो जाता था, लेकिन अब संतानों के जन्म के बाद उनका मुख देखकर उनका मरण होगा। पहले तो ज्यों ही बच्चे का जन्म हुआ, जुड़वा होते थे ना, तो उनका जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ और यहाँ पे छींक और जमाई के कारण उनका मरण हो जाता था। कभी देखा नहीं कि बच्चे हमसे ये उत्पन्न हुए, उनने सोचा नहीं। लेकिन अब फिर उनने उपदेश दिया कि जन्म के बाद फिर तो कई समय बाद उनका मरण होगा, लेकिन माता पिता उनकी अब रखरखाव करेंगे। नौवें कुलकर्ण यशस्वी, इन्होंने संतानों के लक्षणों से संबंधित क्या शिक्षा दी? यशस्वी नामक नौवें कुलकर्ण ने संतानों के लक्षणों को देखकर उनका नामकरण करके ही माता पिता का देहांत होगा, अतः उनके नामकरण के विधि विधान का उन्होंने उपदेश दिया। 10वें कुलकर्ण अभिचंद्र ने बालकों को बचपन के समय कौन सी कला सिखलाने का उपदेश दिया? अभिचंद्र नामक 10वें कुलकर्ण ने बालकों के लिए माता पिता के द्वारा बोलने और क्रीड़ा करने की शिक्षा कला सिखाने का उपदेश दिया। ये भी उपदेश दिया गया, माता पिता को ज्ञान नहीं था कि हमें बच्चे को क्या कराना, तो उन कुलकर्ण के समय से ये फिर एक विधि शुरू हुई कि हमें अपने बच्चे को बोलना भी सिखाना है, खेलना भी सिखाना है, पढ़ाई करना भी सिखाना है। अब 11वें कुलकर्ण चंद्राव, उन्होंने पुत्र कलत्र के साथ दीर्घ काल तक जीवित रहने लगने वाले मनुष्यों के लिए विशेष कलह और शीत वायु के प्रकोप से बचने की क्या शिक्षा के उपाय बताए? तो 11वें कुलकर्ण ने पारिवारिक दीर्घ जीवन में होने वाले विशेष लड़ाई झगड़े की स्थिति में हाँ, माँ, हाँ तो हमने पढ़ा, एक आश्चर्यकारी शब्द है, माँ मतलब निषेधकारी और धिक मतलब धिक्कार हो, ऐसे शब्दोच्चारण रूप दंड विधान निश्चित किया तथा सूर्य की किरणों से शीत निवारण की शिक्षा दी। बहुत ठंड लगे तो सूर्य की तपती तपन में बैठ जाना। अब आगे है 12वें कुलकर्ण मरुदेव, उन्होंने भोगभूमि के अवसान में प्राकृतिक वातावरण के परिवर्तन के समय लोगों को क्या शिक्षा दी? अब भोगभूमि एकदम समाप्ति होने वाली थी और प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधे आदि अब तो
जैसे हमारे समय ये पेड़ पौधे हैं उस वैसे निर्माण होने लगे। तो ये देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। तो मरुदेव नाम के कुलकर्ण ने प्रकृति में बदलाव रूप की वर्षा, मेघ, बिजली, नदी, पर्वत ये सब दर्शन होने पर जन संतुष्टि हेतु नौका एवं छातों की प्रयोग विधि तथा पर्वत पर सीढ़ियाँ बनाने की शिक्षा दी। अब आते हैं 13वें कुलकर्ण जो कि हैं प्रसेनजित। उन्होंने संतानों संबंधी क्या शिक्षा दी? तो प्रसेनजित नामक 13वें कुलकर्ण ने संतानों के जन्म पर जरायु की उत्पत्ति देखकर जरायु के दूर करने के उपाय की शिक्षा दी। अब 14वें कुलकर्ण नाभि राय। उन्होंने नाभि से संबंधित कल्पवृक्षों के अभाव में औषध आदि के प्रयोग संबंधी क्या शिक्षा दी? तो 14वें कुलकर्ण जो कि नाभि राय हैं, उन्होंने संतानों की नाभिनाल को अत्यंत लंबा होते देखकर नाभिनाल को काटने के उपाय की शिक्षा दी और औषधियों एवं धान्य आदि की पहचान का भी ज्ञान कराया। पेड़ पौधों से, बच्चे शोर ना करें, पेड़ पौधों से जो भी औषधियाँ, पहले के काल में ये अशुद्ध दवाई नहीं चलती थी, पेड़ पौधे के तत्व से ही कई सारी औषधियाँ मिल जाती। कोई किसी पेड़ की छाल अच्छी होती है तो किसी के पत्ते अच्छे होते हैं, मतलब वो एक औषधि का काम करते हैं। तो ये औषधियों की शिक्षा उन नाभि राय ने ज्ञान कराया कि पेड़ों से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होंगी, धन धान्य आदि भी प्राप्त होंगे और उनके दूध आदि के प्रयोग करने की भी शिक्षा उन्होंने दी। ऋषभदेव नामक 15वें कुलकर्ण ने स्वजात धान्यादि में हानि देखकर मनुष्यों को कौन कौन सी शिक्षाएं दी? तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने धन धान्यादि की हानि देखकर कृषि, असी मसी, शिल्प विद्या और वाणिज्य जो कि षट कर्म बोले जाते हैं, ये 6 कर्मों की उन्होंने शिक्षाएं दी। 6 विद्याएं मनुष्यों के लिए सिखाई। आप लोग पंचकल्याणक में देखते होंगे, बच्चों ने भी कभी देखा होगा, कोई नाटक होते हैं उसमें आता ना, असी सिखा रहे खेती करना, असी मसी, कृषि, शिल्प विद्या और वाणिज्य, कैसे लेखन होता है, क्या होता है, वैसी सब शिक्षाएं उन्होंने सिखाई। भरत नामक 16वें कुलकर्ण जो कि चक्रवर्ती हुए, प्रथम चक्रवर्ती, उन्होंने मनुष्यों में अविवेक की उत्पत्ति होने पर किस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना की? मनुष्यों में अविवेक की उत्पत्ति होने पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। वर्ण मतलब होता है कुल, कुल मतलब कि कोई इक्ष्वाकु वंश का है, कोई दूसरे वंश के हैं, कई सारे तीर्थंकर के अलग अलग वंश हुए। हमारे यहाँ भी अपन सबकी वंश परंपराएं जो चलती हैं, अलग से जाति, अलग से कुल और वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का नीचे और भी वर्णन आ रहा है विशेष रूप से कि आगे अभी देखेंगे अपन। अभी तो प्रथम से लेकर अंतिम नाभि राय पर्यंत 14 कुलकर्ण का पूर्व भाव कौन सा था? तो प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राय पर्यंत के 14 जो कुलकर्ण हुए वे पूर्व भाव में विदेश क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे। सभी का पूर्व भाव क्या है कि विदेश क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे, मतलब कि वहाँ से मृत्यु पश्चात ये कुलकर्णों में उत्पन्न हुए। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले कुलकर्णों का पूर्व भाव में संयम, तप आदि संबंधी क्या नियम है? राजकुमार तो थे तो वैभव होगा कि तप भी किया तब जाके कुलकर्ण बने। तो वे सभी कुलकर्ण संयम, तप और ज्ञान से युक्त पात्रों के लिए दान आदि देने में कुशल, अपने योग्य अनुष्ठान से युक्त और आर्जव मार्दव आदि गुणों से सहित होते हुए पूर्व में मिथ्यात्व काल में भोग भूमि की आयु को बांधकर पश्चात जिनेन्द्र भगवान के चरणों के समीप छायिक सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। वे स्वयं संयमी नहीं बन पाते, लेकिन जो संयम पालन कर रहे हैं, तप आदि कर रहे हैं, ऐसे पात्रों के लिए दान आदि भी देते हैं और अपने योग्य अनुष्ठान, मतलब क्षमा भी है, आर्जव माधव, ऋजुता है, सरलता है उनके पास, ऐसे गुणों से संपन्न तो थे, लेकिन
पूर्व भाव में मिथ्यात्व काल, जब मिथ्यात्व में वे थे तब उन्होंने भोग भूमि को आयु को बांध लिया था। उसके बाद जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप छाये सम्यक दर्शन को ग्रहण किया था। उसका फल था कि वे कुलकर हुए। एक और प्रश्न लेते हैं। मनुष्य भाव से आकर कुलकर होने का नियम ऋषभदेव एवं भरत के जीवन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे विमानवासी देव पर्याय से आकर मनुष्य रूप में जन्मे थे, फिर भी उन्हें कुलकर क्यों माना? इसलिए तो कहीं कहीं 14 बोलते और कहीं कहीं 16। तो इनका एक विकल्प है कि फिर तो ऋषभदेव और भरत ये तो वहाँ से नहीं आए, ये तो विमानवासी देवों से आए। तो ऐसा नियम है कि अवसर्पणी काल संबंधी 14 कुलकर पूर्व जन्म में मिथ्यात्व के साथ ही मनुष्यायु का बंध करके फिर सम्यक दर्शन ग्रहण कर भोग भूमि में कुलकर के रूप में उत्पन्न होते। लेकिन मात्र ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती ये विमानवासी देवों के सर्वार्थ सिद्धि विमान से सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य आयु का बंध कर कर्म भूमि में जन्म लेने अवतरित हुए और तृतीय काल के अंत में कर्म भूमि का वातावरण प्रारंभ हो गया। फिर भी उन्हें कृषि असी मसी शिल्प विद्या वाणिज्य और वर्णाधिक की व्यवस्था स्थापित करने वाले कहे जाने से औपचारिक रूप से कुलकर कहा दिया जाता है। ऐसा मतलब किसी एक महापुराण ग्रंथ में बस आया है कि ये कुलकर हैं, बाकी औपचारिकता से इन्हें कहा जाता है, क्योंकि विधान तो यही है कि वे मिथ्यात्व के साथ फिर उन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया था और वे विदेश क्षेत्र से आए थे। प्रतिश्रुति से लेकर नाभिराय तक 14 कुलकर स्वीकार करने पर क्या विशिष्टता और अधिक रूप से 16 कुलकर स्वीकार करने पर क्या बाधा उत्पन्न होती है? अगर प्रतिश्रुति से लेकर नाभिराय तक 14 कुलकर माने तो फिर 169 महापुरुषों की जो संख्या है वह सुरक्षित है, क्योंकि महापुरुष तो 169 ही होते हैं, हमने पहले पढ़ लिए। और 16 कुलकर कर देंगे तो 171 महापुरुष हो जाएंगे। तो इसलिए ऋषभदेव और चक्रवर्ती भरत को कुलकर मानने पर 171 महापुरुष मानना पड़ेंगे तथा मनुष्य गति से मनुष्य आयु का बंध करके कुलकर बनते हैं। यह नियम बाधक बन जाएगा, इसलिए सभी ग्रंथों में ऐसा विधान नहीं है। भोग भूमि के जीव मरण के बाद कौन सी गति को जाते हैं? तो भोग भूमि के जीव अगर मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होते हैं तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क देव में भवनत्रिक में किसी एक पर्याय में भवनत्रिक नामक देवगति को प्राप्त होते। कब? जब मिथ्यात्व के साथ मरण को प्राप्त होते। और भोग भूमि के जीव अगर सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त होते हैं तो सौधर्म ईशान कल्प में जाकर विमानवासी रूप देवगति को प्राप्त करते हैं। मात्र एक प्रश्न और है भोग भूमि का कि भोग भूमि के अंत में छायक सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेने वाले 14 कुलकर मरण को प्राप्त कर कहाँ जन्म धारण करते हैं? भोग भूमि के अंत में अगर उनके पास छायक सम्यक तो है तब वे जन्म लेने वाले 14 कुलकर मरण को प्राप्त करके विमानवासी देवों में रिद्धि आदि से संपन्न विशिष्ट देव पद को प्राप्त करते हैं और वहाँ से मरण करके सुयोग मनुष्य भाव पाकर संयम धारण कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे हैं ये महान भोग भूमि और ऐसी है महान भोग भूमि के वे जीव जो कि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे वे 14 कुलकर। बोलिए महावीर भगवान की। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, पुस्तकें बंद कर लीजिए। 14 कुलकर में से कोई 5 के नाम बता दीजिए। 14 कुलकर में से कोई 5 बताएगा ये बच्चे, बताओ।